रियासत तेलंगाना के 119 हलकों में मुस्लिम कम्युनिटी है जो फैसला करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारता है। इसलिए 9 सवालों से एमएलसी रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदों को नामजद किया गया है। मुस्लिम तबके की जानिब से अब तक एमएलसी में कितनी ही नुमाइंदगी दी गई, लेकिन रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरमैन के बावजूद यहाँ अक़लियती कमीशन उर्दू अकेडमी के अलावा किसी भी ओहदे पर मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं दी गई। रियासत तेलंगाना के 119 हलकों में मुस्लिम कम्युनिटीज की अक्सरियत है। तमाम हलकों में राय दहिंदगान के भाइयों की तादाद कम से कम मुराद याफ्ता लोगों को अहमियत देते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुस्लिम बरादरियों को 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद हुसैन है। मैं हुजूराबाद का वतन का हूँ और मैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का, तेलंगाना स्टेट का। जब तेलंगाना स्टेट जब हासिल करने के लिए जो मूवमेंट्स हुआ था, उस मूवमेंट के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल काम किया हूं। और मैं जब रिले निर्हारा दीक्षा किया हूं, धरना करा हूं, रास्ता रोको और हमारा निर्हारा दीक्षा धरना बंद, और न्यू दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर पे भी 2 दिन का धरना में भी मैं शामिल हुआ। और मैं श्री कृष्णा कमेटी को भी लेटर दिया, जबकि मेरे खून से खपी खासों में दिया था। और एक उसके बाद जब केसीआर साहब को अलगुन और करीमनगर का ने अरेस्ट करके डी वेंकटराव डीएसपी जब खम्मम ले आ रहे थे, तभी हुजूराबाद के अम्बेडकर स्टाफ करने भी मैं हमारा निर्हारा दीक्षा करने के लिए बैठा, तो मुझे रात में पुलिस वाले आके पकड़ के लेके जाके सुबह मुझे छोड़े। ऐसे मैं कई सकल जनरल असम्य भी एम्प्लॉइज की तरफ से किया हूँ। मैं जबकि तेलंगाना मुस्लिम एम्प्लॉइज का स्टेट का सदर हूँ और मैं तेलंगाना स्टेट का बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का भी स्टेट का सदर हूँ और मैं तेलंगाना स्टेट का कमर्शियल टैक्सेस नॉन गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन का भी सदर हूँ और मैं करीमनगर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का भी सदर हूँ और मैं करीमनगर उम्मडी डिस्ट्रिक्ट का मस्जिद और ईदगाह कब्रस्तान मैनेजमेंट कमेटी सदरा का सदर की तरफ से भी मैं जबकि धरना किया, कई रिले निर्हारा दीक्षल किया, कई काम किया। जबकि मेरे साथ जब एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अंदर जब काम किए थे, वैसे लोग स्वामी गौड़ को एक एमएलसी दे के शासन मंडल चेयरमैन दिया गया, कारम रविंदर रेड्डी को टीएनजीओ सेक्रेटरी को जबकि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दिया गया और एक विठल को भी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दिया गया, विवेक को भी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दिया गया, लक्ष्मी नारायण को 5th जोन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का मेंबर दिया गया, वायरा और परसों में कमेटी का मेंबर भी दिया गया। जबकि एक मैं मुसलमान रहने से, क्योंकि मुझे मुसलमान बोल के नहीं दे रहे क्या, डीएसओ भी क्या पोस्टां दिए मुसलमानों को, सिर्फ एक हज कमेटी का दिए, वक्फ बोर्ड का दिए, माइनॉरिटी कमीशन का दिए, उर्दू अकादमी के सिवा दूसरे कौन से पोस्ट पे मुसलमान को दिए बोलिए। हमारे मुसलमान चाहे तो तेलंगाना स्टेट के अंदर 119 सीटों के अंदर हरा सकते और जिता सकते। वैसी मुस्लिम पॉपुलेशन से तो हमारे तेलंगाना में हमारे को कोई एमएलसी में नहीं दिया जाता और हमारे को दिए तो कोई एमएलए में नहीं दिया जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं दिया जाता और नॉमिनेट कोई पोस्टा के अंदर भी हमारे को नहीं दिया जाता। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब मुसलमानों का गौर फिक्र करते बोलकर भी हम लोग आज भी भरोसा कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के लिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में 12% रिजर्वेशन भी होने, वो रिजर्वेशन भी नहीं आया। आज तक भी मुसलमान इंतजार कर रहे हैं। और जबकि उर्दू अकादमी उर्दू सेकंड लैंग्वेज अमल करते बोले स्टेट में, वो भी अमल पूरे में नहीं आया। और जबकि मुसलमान कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को भी कोई पोस्ट देते होंगे। हमारे से जो पॉपुलेशन कम है, वैसे कई लोगों को कई पोस्टा, कई एमएलए एमएलसी राज्यसभा मेंबर्स कारपोरेशन चेयरमैन पोस्टा दिया जा रहे हैं। क्यों मुसलमान तेलंगाना में मुसलमान आपको वोट डाले सो नहीं है क्या, आपको सपोर्ट करे सो नहीं है क्या? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को देते बोल के। मैं 9 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ। 9 साल से मैं जब पूछते जा रहा हूँ हर एक को, जबकि हमारे तेलंगाना स्टेट के गोविंदपल्ली विनोद कुमार साहब को भी मैं पूछा, प्रणाली का संगम के, और गरगुला कमलाकर मिनिस्टर साहब को पूछा, हरीश राव साहब को पूछा, जनाब मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर साहब को पूछा, और मैं कोप्पला ईश्वर साहब को भी पूछा। हर एक लोग के पीछे रिप्रेजेंटेटिव, जबकि तेलंगाना स्टेट के अंदर पूरे मुस्लिम्स के जितने भी जमात है उतने जमात लोग भी और मुझे सपोर्ट दिए कि इनको एक पोस्ट दीजिए एमएलसी या स्टेट कॉर्पोरेशन चेयरमैन। जबकि हमारे माजी राज्यसभा मेंबर कैप्टन लक्ष्मीकांत राव साहब भी लेटर दिए हैं और एक हमारे करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट के टीआरएस पार्टी के हमारे सदर जीवी कृष्णाराव भी साहब भी दी है। ऐसे लेटर भी लेके मैं मिलकर कई बार अपील कर रहा हूँ, मगर आज तक
मुझे एक मुसलमान को नहीं दिया गया। खुजराबाद के अंदर एक एमएलसी दिया गया, एक एससी कारपोरेशन चेयरमैन दिया गया, बीसी कमीशन दिया गया, फिश कारपोरेशन चेयरमैन दिया गया, टूरिज्म शाखा के भी कारपोरेशन चेयरमैन दिया गया। जब इतने लोगों को इतने पोस्ट देते तो हुजराबाद से एक मुसलमान को एक पोस्ट नहीं दे सकते क्या जनाब चंद्रशेखर साहब? आपको पूछना बोल के मैं आज पूछ रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। जबकि 9 साल गुजर गया, मैं आज तक भी इंतजार कर रहा हूँ। भाई मेहरबानी करके मुझे भी कोई एक कारपोरेशन चेयरमैन स्टेट लेवल का पोस्ट दीजिए और एक मुझे नॉमिनेट गवर्नर के कोटे के नीचे भी मुझे एमएलसी पोस्ट देकर ना बोलकर भी मैं आपको और आपके पूरे स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी सबको मैं अपील कर रहा हूं कि भाई मेहरबानी करके मेरा भी और फिक्र करिए। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद हुसैन हूं, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम करके हूं और मैं डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर भी हूं और मैं तेलंगाना के मूवमेंट में काम किए सो मेरा पूरा रिपोर्ट भी गवर्नमेंट का भी है। भाई मेहरबानी करके मेरे लिए सोचना और मुझे भी कोई एक पोस्ट देना बोल के मैं आपसे अपील